सो वेलकम बैक टू न्यू जॉब नोटिफिकेशन। सिडको की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन आ चुका है। कौन से पोस्ट है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसका पे स्केल क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चलिए सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं पोस्ट नंबर 1 यहाँ पे कार्यकारी अभियंता स्थापत्य मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे पोस्ट है, जिसका आपका जो पेमेंट रहेगा वो 67,700 से स्टार्टिंग रहेगा बेसिक पे, और वो हो जाएगा अप टू 2,08,700 तक। यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट है। इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे इन्होंने बाइफर्केशन दिया है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य, यानी बेस अगेन ये वापस सिविल के लिए, लेकिन ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर सिविल, जिसका स्टार्टिंग पे रहेगा आपका 56,100 से लेके आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 3 नंबर ऑफ पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं कार्यकारी अभियंता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, 67,700 यहाँ पे इसका स्टार्टिंग रहेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है, ये है ओपन कैटेगरीज में। नेक्स्ट पोस्ट है अपना सहायक कार्यकारी अभियंता विद्युत यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसका स्टार्टिंग रहेगा 56,100 से। अगेन ये सिर्फ एक ही पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं सहायक परिवहन अभियंता यानी कि असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, जिसका स्टार्टिंग पे रहेगा आपका 57,100 से, और यहाँ पे टोटल 16 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ओके, इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे इन्होंने दिया है, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ये और कुछ 3 पोस्ट है हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसका मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंजीनियरिंग के लिए जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे 40 ईयर्स इसका मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा, उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। उसके पहले जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 8 पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो रहेगा मराठी, टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स के लिए रहेगा। ऑब्वियसली मराठी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश का पेपर रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। आकलन शब्द यानी कि रीजनिंग यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स अगेन, लेकिन ये बोथ लैंग्वेज में रहेगा, बायलिंगुअल इंग्लिश एंड मराठी में। एंड व्यावसायिक ज्ञान टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पे 50 मार्क्स के लिए रहेगा, इंग्लिश एंड मराठी, यानी कि टोटल 120 मिनट्स का ये आपका पेपर रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करनी है। रिटन एग्जाम में आपको मिनिमम 90 जो मार्क्स है वो स्कोर करना है आउट ऑफ 200 मार्क्स का जो पेपर है, तो उसमें से आपको मिनिमम 90 मार्क्स स्कोर करने हैं अगर आपको नेक्स्ट क्वालिफाई होना है तो। रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है। एग्जाम के लिए फ़ी रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे टोटल जो एग्जाम फ़ी रहेगा वो रहेगा 1062 इंक्लूडिंग द GST, एंड जो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो फ़ी रहेगा वो है 1180 इंक्लूडिंग GST। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों के लिए अलग अलग जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा, ऐसा इस पॉइंट में कहा है, और दोनों के लिए आपको अलग अलग जो फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग द GST। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया देखते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास डिग्री रहनी चाहिए, और आपके पास 7 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट का रहेगा तो अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास रहेगा तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को हाईएस्ट वेटेज है या फिर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू द अदर, अगर एक्सपीरियंस सेम रहा तो। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 4 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अगेन यहाँ पे अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, MS की या फिर MTech की या फिर ME की, तो आपको ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा अगर सेम एक्सपीरियंस रहा तो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी सेम 7 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस है और पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा तो प्रायोरिटी दी जाएगी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल 4 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा तो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के लिए यहाँ पे डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग विद द पोस्ट ग्रेजुएशन इन ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग। ओके, तो इसके लिए अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सिविल में आपका डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन रहनी चाहिए, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग सम एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। मैंडेटरी नहीं मांगा है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। ओके, तो आपको मिनिमम 45% है वो स्कोर करने हैं, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, यानी कि 90 मार्क्स है वो आपको स्कोर करने हैं अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हो। अंतिम निवड करताना ऑनलाईन परीक्षा व मुलाखतीसाठी अनुक्रमे
225 असे एकूण 225 गुण असतील. ओके, तो रिटर्न जो एग्जाम रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा. और जैसे मैंने कहा था कि इंटरव्यू भी रहेगा जिसका टोटल 25 मार्क्स रहेगा. जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो 225 मार्क्स से बनेगा. ओके, रिटर्न का 200 एंड इंटरव्यू का 25 मार्क्स. तो 225 से आपको टोटल फाइनल लिस्ट है वो बनेगा. आप इनके ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल पे ऑनलाइन इनके पोर्टल पे जाके फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो, जिसका डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, यानी आज का ही डेट है. 12 अप्रैल से स्टार्ट हो गया और अप टू 11 मई तक आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं. टोटल 1 मंथ का अपने पास ड्यूरेशन है. ओके, इससे रिलेटेड अगर आपको ये जो PDF देख रही है तो ये मैं नीचे लिंक में दे दूंगा. अगर आपको इन डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो. इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो. और अगर कुछ इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, समझ में नहीं आ रहा मराठी में, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है. यहाँ पे आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर किसी को भी चाहिए तो सेंड कर सकते हो आगे. ओके, ये एक्सपीरियंस है यहाँ पे मेंशन किया है. एंड यहाँ पे जो एज लिमिट है कि SC/ST के लिए 5 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा. और एक PDF है, यहाँ पे इन्होंने एक जनरल इंस्ट्रक्शन और पेमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा रहेगा, फोटो कैसा चाहिए, सिग्नेचर कैसा चाहिए, ब्लैक इंक में चाहिए, कैपिटल नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है. इसका भी लिंक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. डायरेक्ट इसका लिंक है नहीं, शायद मैं ऑफिशियल साइट का लिंक है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो. वो PDF है, डायरेक्टली आप डाउनलोड करोगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा आपके PC में. ठीक है, तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना. टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हो. और ऐसे ही आगे आने वाले अपकमिंग जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.